गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल भी हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारा का सारा जो सेकंड सेमेस्टर है हमारा, जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा वो सारा इसी पे बेसिस रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री और प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो कल भी मैंने कुछ बेसिक करवाया था, आज भी मैं बेसिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं क्या बताऊंगा आपको, एक तो ये ध्यान रखना है कि डिग्री को, ठीक है, किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करके बताएंगे आज आपको। और साथ में क्या बताएंगे कि जो रेडियन है, ठीक है, उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वैसे हम एंगल को आपने ना जो +1 क्लास में और 10th क्लास में जब आपने एंगल मेजर किया था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंड सो ऑन, तो आपने डिग्री में ही यूज किया था। ठीक है, +1 में आपने थोड़ा इलेबोरेट भी किया होगा कि हम एंगल को 5 टाइप से मेजर कर सकते हैं। मैं रिपीट भी कर रहा हूं कि जो एंगल है, ठीक है, जो एंगल है हम उसको 5 टाइप से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंगल को हम 5 टाइप से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या रहता है, डिग्री। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग से बेसिक में भी चल भी रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है एंगल को हम राइट कर सकते हैं डिग्री में, जैसे कि मान लो कि x डिग्री आ गया हमारे पास। उसके बाद हम राइट कर सकते हैं एंगल को रेडियन में। ठीक है, एंगल को हम डिग्री में राइट कर सकते हैं और सेकंड नंबर पे जो है हम एंगल को रेडियन में भी राइट कर सकते हैं, जैसे इस रेज़ टू पावर c आ जाएगा। थर्ड नंबर क्या रहेगा हमारे पास, मिनट रहेगा। ठीक है, एंगल को हम क्या राइट कर सकते हैं, मिनट के अंदर भी राइट कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर क्या रहेगा, सेकंड। ठीक है, एंगल को हम सेकंड के अंदर भी राइट कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर जो रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, ग्रेड। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने +1 में यहां तक ही पढ़ा था, एंगल को डिग्री में चेंज करना, रेडियन में चेंज करना, मिनट में और सेकंड में। इनमें हमने एंगल को चेंज भी किया था। ठीक है, तो ये रिकॉल कर रहा हूं जस्ट मैं, और कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। आपको लर्न भी होगा, फिर भी रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ वन हमारे पास क्या रहेगा, जब भी डिग्री को मान लो कि आपके पास डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, आपको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप इसको π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 डिग्री से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 6 जा 18 रहेगा। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है उसको हम रेडियन कहते हैं। ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास क्या रहेगी, वो रेडियन। सपोज दैट, ठीक है, हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास π/6 को लेकर के चल रहा हूं मैं, तो ये रेडियन में वैल्यू है। π/6 क्या है, रेडियन में वैल्यू है। हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए इस π/180 का रिवर्स हो जाएगा, तो 180/π आ जाएगा। π से π क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रहेगा, 6 3 जा 18, तो हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बता दें कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, ठीक है, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बता रहा हूं कि जो रेडियन में हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, जो रेडियन की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, जो रेडियन की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। और साथ में इसका सेकंड नेम हो रहा है आर्गुमेंट वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में भी आपने +1 में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जो रेडियन होता है, रेडियन की जो वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसको हम आर्गुमेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। और कल मैं ये भी बताना थोड़ा सा भूल गया था कि टेंजेंट थीटा को sin/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा होता है, और जो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा रहेगा उसको हम cos थीटा बाय में sin थीटा भी हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आज मैं कुछ फॉर्मूले और करवा रहा जो कि हम इसकी 2.1 और 2.2 नंबर जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए सबसे पहले आप, एक तो देखिए हमारे पास sin इनवर्स x प्लस में जो cos इनवर्स x होता है, sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x को हम राइट कर सकते हैं π/2। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स x को भी हम π/2 राइट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम एज दैट सेकेंड इनवर्स x प्लस में कोसेकेंड इनवर्स x
ये भी हमारे पास क्या होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो फॉर्मूले प्लस वन में थे कई बार हम नहीं राइट कर पाते, हमारी जो एफ एन बी हम बनाते हैं वो भी पता नहीं कहाँ पर रख करके भूल जाते हैं, तो उसके जो फॉर्मूले थे वो भी बताना चाहूंगा सबसे पहले मैं, जो कि हमारा 2.2 के अंदर यूज होंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिंगल साइन x2, ठीक है, एंगल इन थीटा बाय 2, सिंगल साइन थीटा को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा बाय 2, ठीक है, सिंगल साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो यहां पर आप थीटा ही राइट कर लीजिए। उसी तरह cos थीटा को मैं क्या राइट कर सकता हूं साइन के ही कर लेते हैं पहले, ठीक है, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, उसके बाद साइन 2 थीटा को हम क्या राइट करेंगे 2 साइन, बिल्कुल सेम है। देखो यहां थीटा था तो यहां थीटा था, आपके पास 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, 2 थीटा बाय 2 इनटू में cos 2 थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंगल cos थीटा के क्या फॉर्मूले रहेंगे, सिंगल cos थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं cos के थीटा बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाय 2, cos के थीटा बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद रहेगा मेरे पास यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट वन रहेगा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और फिर रहेगा मेरे पास 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या रहेंगे फॉर्मूले रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके नेक्स्ट वन आगे राइट करेंगे हम, ठीक है। ये आपके प्लस 2 के जो टॉपिक है उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं दिए हुए हैं, तो मैं यहां राइट करवा रहा हूं आपको। इसके बाद देखिए हमारे पास sin थीटा sin 2 थीटा cos थीटा, अब किसकी बारी आएगी यहां पर cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास रहेगा। उसके बाद 1 माइनस में cos थीटा को हम राइट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा को मैं ये राइट कर सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस में cos थीटा को मैं राइट कर सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो माइनस आ जाए तो यहां साइन आ जाएगा, प्लस आ जाए तो cos में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस में sin थीटा का जो फॉर्मूला रहेगा ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, cos थीटा 1 प्लस में sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा प्लस में sin थीटा का होल स्क्वायर, और अगर 1 माइनस में sin थीटा आ जाए तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर राइट करूं, यहां नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास 1 माइनस में sin थीटा आ जाए सिंगल, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 थीटा था, आपके बाद थीटा हो गया, तो थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास यही निकल करके आएगा, यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ यही फॉर्मूले राइट करने हैं, और जो आगे के नेक्स्ट फॉर्मूले रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।